नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन। अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आपके जो है ब्यूटीफुल क्वेश्चंस की। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो है ईएससी मेंस का सेशन कंटिन्यू में चल रहा है। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ वर्टिकल अ वर्टिकल पाइल अ वर्टिकल पाइल AB is hinged at the base B and subjected to the variable loading variable loading due to earth pressure as shown. The pile is the pile is anchored by a tie pin connected at C. Draw SF shear force and BMD bending moment diagram for the pile shown below. तो इसको सॉल्व इट डाउन करेंगे। क्वेश्चन का जो है एक ब्यूटीफुल सा आपके लिए प्रस्तुत है। ये डायग्राम है। ये आपको कुछ जीवीएल टाइप का माहौल दिखेगा ये पाइल का। ठीक है, यहाँ पे एंगल पे लग रहा है, एंगल पे 30 डिग्री 30 मीटर एंड रिमेनिंग 6 मीटर, मतलब 10 मीटर का ये पाइल वर्क है। फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है? 0.5 किलो न्यूटन पर। अब इसे ये पूरा टोटली हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्सेस को हम रिजोल्यूशन कंडीशन में देखते हैं। ए बी आपकी जो है ये पाइल है। सबसे पहले हम लेंगे मूवमेंट अबाउट द बी इज इक्वल टू 0। ई वैल्यू तो हो जाएगा मूवमेंट में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद इन द एंगल बी cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड विद टोटल लेंथ 6 विच इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 और सी जी 10/3। तो हमारा जो है ई की उभरते सितारों में वैल्यू आ जाएगी 125/9 रूट 3। राइट, नाउ नाउ further we have to move ahead. Horizontal reaction at C
ये वाला पॉइंट हमारा सी हो जाएगा और वर्टिकल रिएक्शन एट सी। इकट्ठा ये डायग्राम का स्ट्रक्चर देंगे, इसमें कोई हैरानी नहीं। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट हमारा प्यारा सा पॉइंट सी इज टाइम्स कॉस ओवर द 30 डिग्री 125 by 9 root 3 into cos of 30 degree. It gives the value over the 6.944 kilo Newton. Now, vertical reaction at C sin 30. Here we get the value 1259 root sine of 30, 4.01 kilo Newton. Alright, vertical reaction f of x equal to शून्यम at about the point भी देखा हमने. Now here we have fx is equal to, अगर पूरे horizontal तो करेंगे 1/2 10 into 2.5 is equal to e cos 30 multiplied then horizontal force on the B. horizontal B point हो जाएगी 12.5 minus 6.944. Easily we get the value 5.556 to Newton. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा, ठीक है. Now further we have स्लो आगे बढ़ेंगे तो f of y वर्टिकल का 0 करेंगे तो हो जाएगा p sin 30 डिग्री इक्वल टू vertical force on P. PB equal to 4.01 किलो न्यूटन. वेरी गुड, हमको ये फोर्सेस मिल गए. नाउ अब हम क्या कैलकुलेटिंग करेंगे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए. देन पिक्चर परफेक्ट ऐसे संजोएंगे. शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम फोर्सेस को निकालेंगे. नाउ कहीं एक सेक्शन में जाके आपके बीम AC में जो है एक्स सेक्शन पे जाके बैठ जाएंगे. यानी hence x from A in the AC. तो अपने को एक्सियल जो फोर्स मिल जाएगा 1/x 2.5 by 10 into x इक्वल टू -x² by 8. ये जो है पैराबोलिक टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी. लिमिट्स रख दो एट x इज इक्वल टू 0. तो शियर फोर्स ए सेक्शन का शून्य आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 4 रखते हो तो शियर फोर्स आ जाएगा -y² अपॉन 8 + 2 kN. और पैराबोलिक कर्व तो हम देख ही चुके हैं, राइट. ये आपका शियर फोर्स अबव पॉइंट सी तक होगा. नाउ दूसरा सेगमेंट देखेंगे सी के बिलो वाला रीजन, सी से लेके आपका बी वाला. तो सी से बी तो आपका जो है एट एनी सेक्शन टू हाफ्स में हमने ना इसे कट कर दिया, मान लो डाइसेक्ट कर दिया एंड देन आफ्टर दैट हम जो है शेयर फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्टेंट x फ्रॉम A इन CB सेक्शन में क्या दिखता है हमारे बाजू में, वो दिखता है हमारा डियर फ्रेंड शेयर फोर्स की इक्वेशन -x² 8 प्लस 6.944 एड ऑन हो जाता है. बाउंड्री कंडीशन रख दो x इज इक्वल टू 4 और टोटल x इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे आ जाता है शेयर फोर्स 4 का स्क्वायर 8 प्लस
6.944 is equal to 4.944 kilo Newton, and force equal to minus 10 square upon 8 plus 6.944 नेगेटिव अब है माइनस 9.556 किलो न्यूटन। अब ये देखना है यार साथियों, आप लोग का जो है ना वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जरूरी है कि यहाँ पे एक जो है ना पॉइंट आपका जीरो भी रीजन में आएगा और आपका जो है पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हम जो है देख लेते हैं कहाँ पे पॉइंट जो है शियर फोर्स का जीरो हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ जीरो शियर क्या हो जाएगा, एस एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दी 8 प्लस 6.944 इज इक्वल टू शून्य, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6.9448। therefore x की वैल्यू 7.453 मीटर। इस पे अपना जीरो हो रहा है पॉइंट से ए पॉइंट से। ये तो कैलकुलेशन हो गया टोटली शियर फोर्स का। नाउ फर्दर वी मूव अहेड करते हैं हमारे कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट के लिए, पीएम के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो वही है आपका जो है इसी सेक्शन में देख लेते हैं आपका बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन अबाउट द पॉइंट ओवर द एक्स। इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 और आपका सी जी एक्स बाई 3 पे पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई 24। फॉर्मूले याद होंगे ना बहुत आसानी से निकलेंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो बड़ी तकलीफ जाएगी। ये सोम के फॉर्मूले की लेक्चर जरूर देखिए आप लोग जो है पीछे जो है स्क्रॉल इट डाउन करके। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो है हम देखते हैं ए कंडीशन लिमिट्स रखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे आपका आ जाएगा 4 का क्यूब ओवर दी 24, 4 चौको 16 चौको 64 बाई 24 माइनस 2.67 किलो न्यूटन मीटर। राइट नाउ अपनी जो है सीबी सेक्शन के लिए देखते हैं। सीबी सेक्शन के लिए इक्वेशन हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट की माइनस एक्स क्यूब ओवर दी 24। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए ना पर्टिकुलर सेक्शन में जो है एक्स एक्स सेक्शन लेते हैं और आपका जो है उस पर जाके बैठ जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट जो भी फोर्सेस होते हैं टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो 6.944 आपका ये जो है GVL हो गया और अप टू द डिस्टेंस x माइनस 4 तक पॉइंट आउट किए। राइट ये एक इक्वेशन आ गई हमारी किस प्रकार से क्यूबिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक 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 जो है पैराबोला बनती है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लिख दो, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे एंड x इज इक्वल टू 10 मीटर पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट 4 पे सी पॉइंट सस्टेन करेगा जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी गेट कैलसी से आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं -2.67 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ओवर द पी कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 10 क्यूब डिवीजन ओवर दी माइनस का 10 क्यूब डिवीजन ओवर दी 24 प्लस 6.944 10 minus 4, it gives the value of 0। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज 0। तो वो वाला आपका जो है पॉइंट ले लेते हैं एट कहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम होगा। जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। वो कंडीशन है x इज इक्वल टू 7.543 पे आपका जो है बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्स होगा। तो कंडीशन निकाल लेते हैं पीएम मैक्स की इज 7.453 क्यूब डिवीजन ओवर दी 24 प्लस 6.944 multiplied with 7.43 minus 4
it gives the value 6.728 kilonewton meter. ऑलराइट, हो गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोडिंग आ गया आपका। और अगर हमको जो है ना वो आपका कंडीशन देखना है कहाँ पे शून्य हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो वो निकाल लेते हैं। पीएम 0 एट वो वाला पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन थी हमारे पास क्यूबिक पैराबोला की, क्यूब रूट ऑफ 24x³ / 24 प्लस 6.944x-4, ये वाली पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करोगे बहुत ही सिंपल वे में x की वैल्यू 4.574 मीटर आ जाएगी। राइट, ये है आपका क्या POC, क्या कहलाता है ये, पॉइंट ऑफ इंट्राफ्लेक्शन। ठीक है माय डियर साथियों, चलिए ये हो गया पूरा आपका सॉल्व इट डाउन। तो आज से एक बार देख लेते हैं तो आसानी रहेगी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू हुआ था। वर्टिकल पाइल ए बी hinged at the base B and subjected to the variable loading due to the earth pressure as shown. The pile is anchored by a tie pin connected at C. Draw SFT BMD और shown। फोर्सेस को डिसॉल्व किया, फोर्सेस निकाले, लोड पी की कंडीशन निकाली, उसके बाद जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डिसॉल्व किया। शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो है हमने एक एक पॉइंट पे आपका कंडीशन जो है आपको जो है गिवन थी, उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट के लिए जो है एक एक पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया सेक्शन AC और CB के लिए। अब जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई है। इसके इत्तेफाक से जो है ना आपका जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा वो बहुत ही सिंपल आपका जो है सीधा सीधा जो है वर्टिकल टाइप का इस तरह का जो है ना आपने जो है फर्स्ट टाइम जो है डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये रहा हमारा फाइल ए पॉइंट बी पे हिंज्ड है, एच बी वर्टिकल बी बी पॉइंट बी, GVL कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बाबू। ये रहा 2.5 पर मीटर। चलिए यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है, की वैल्यू है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए 4.01 E cos 30 and P sin 30 6.94।
ये हो गया अपना प्यारा सा क्या क्या हो गया 4 मीटर एंड 4 मीटर और 6 मीटर का पाइल। एंड फर्दर वी हैव मूव अहेड आपके SFD पार्ट के लिए। ये रहा पॉइंट A से लेके पॉइंट D तक का नेगेटिव डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया सेकंड डिग्री का पैराबोलिक कर्व। फर्दर हम देखते हैं आपके कर्व की कंडीशन पैराबोलिक ही रहता है, लेकिन एक पॉइंट से जीरो होके जाता है कैसा फोर्स का पैराबोलिक 2 डिग्री का कर्व। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। वाली जो जीरो वाली है ना, यहीं पे आपका क्या होता है, मैक्स आउट होता है। ये पॉइंट की लेंथ ऊपर से नीचे कितनी है बंधुगण, ये है 7.5453 मीटर ऊपर से नीचे की लेंथ। सेक्शन में ये वैल्यूज दे देते हैं। 2 किलो न्यूटन यहाँ तक आया शेयर फोर्स, 4.944 किलो न्यूटन up to the point C. Then the most position is 5.556 किलो न्यूटन। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा दिखेगा आपका BMD के सेक्शन। BMD बोले तो बेंडिंग। ए से लेके तक आपका जो है 3rd डिग्री पैराबोलिक अप टू द पॉइंट C। फिर यहाँ से लेके आपका जो है पैराबोलिक कर्व कंस्ट्रक्ट का, जो कि आपका यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। कौन सा डिग्री पैराबोला, 3rd डिग्री पैराबोला। ठीक है, 6.728 किलो न्यूटन हमने कंस्ट्रक्शन में निकाली हुई। यहाँ पे पॉइंट P होगा, यहाँ पे पॉइंट C होगा। अब है ये यहाँ पे जो पॉइंट चेंज करता है उसकी लेंथ हमने निकाली हुई है, जो कि है 4.574 मीटर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। SFD क्लीन, PMD क्लीन। और इसमें जो है ना यूनिकनेस क्या है आपका, यूनिकनेस ये है डियर इसमें
कि आपके जो है ना वर्टिकली बने हुए हैं SFT PMD कंडीशन। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग जो है PM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। ठीक है, आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। हैव अ ग्रेट डे।